अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे रमज़ान की तैयारी कैसे करें। हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और साबान के महीने से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। रमज़ान में महज 7 दिन बचे हैं और हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की। तो चलिए बात करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए रमज़ान की, और रमज़ान से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि रमज़ान से पहले हमें अपने दिल दिमाग के जो भी निजात है उसको साफ़ कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर हम मोबाइल में, टीवी में गाने देखते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी अलग कर देना है। रमज़ान आने से पहले अगर आपके फ़ोन के ज़रिए या फिर ताल्लुकात के ज़रिए कोई गलत संबंध है, उसको आपको बिल्कुल भी दरकिनार कर देना है और उस चीज़ से बाहर निकल जाना है। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखें, अगर आप किसी गलत तरीके में फंसे हुए हैं, आप अगर कोई नाजायज़ रिश्ता रखते हैं, आपके रमज़ान में ना आपके रोज़े कबूल होंगे, ना आपकी नमाज़ें कबूल होंगी। अगर आपकी नज़रें गंदी हैं, आपके दिल में ख़याल गंदे हैं, और आपने बहुत लोग कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो पाक मोहब्बत कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फ़ोन पे बात ही कर रहे हैं। तो याद रखिए, ये सब नाजायज़ चीज़ें हैं और इसमें इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल आप इन चीज़ों से रमज़ान में दूर हो जाएं। जो आप 24-24 घंटे मूवी देखते हैं, फिल्मों में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, इसको आप कम कर दें। कम नहीं, बंद कर दें। ज़रूरत की चीज़ें देखें। जैसे लेटे लेटे लगे रहते हैं, उसको कम कर दें। रमज़ान आने से पहले हमें ये चाहिए कि हमने जिसके लिए दिलों में गंदगी पाल रखी है, या जिससे कोई दुश्मनी है या कोई लड़ाई झगड़ा है, उसको सबको ख़त्म कर दे, सबको माफ़ कर दे। क्योंकि ये मग़फ़िरत का महीना है, ये रहमत का महीना है और ये बरकत का महीना है। तो हम जितनी चीज़ें अच्छी करेंगे इस महीने में, तो हमें उतनी ही सवाब मिलेगा। पहले के ज़माने में होता था कि रमज़ान आते ही जिन लोगों के घरों में टीवियाँ थी, टीवी उठा के ताड़ पे रख दी जाती थी कि रमज़ान का महीना हो गया है और भला कैसे हम रमज़ान के महीने में टीवी चलाएंगे। पूरे महीने टीवियाँ बंद रहती थी। बहुत ही अच्छी बात थी। कम से कम रमज़ान में तो लोग टीवी बंद कर देते थे। पहले के लोग ऐसे गैरतमंद होते थे। फिर कुछ वक्त आया जब टीवी को ताड़ पे रखने की बजाय लोग उस पे पर्दा डाल के रखने लगे। पूछने पे कहते कि अब ऊपर उठा के कौन रखे, कौन सा चलाएंगे, पर्दा ही डाल देते हैं। चलो ये भी ठीक था। अब टीवियाँ, कुछ वक्त आया जब टीवियों को ईशा के बाद यानी तरावी के बाद चलाने लगे और पूछने पे कहते कि न्यूज़ ही देख रहे हैं, न्यूज़ देखना है, थोड़ी ज़रूरत है। मतलब ज़माना कैसे कैसे कहाँ पहुँचा। और अब ज़माना ये है कि टीवी चले ना चले, मोबाइल 24 घंटे चलता है और उस मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी होगा, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो अच्छी चीज़ें नहीं देखता, वो बुरी ही चीज़ें देखता है। तो अगर आप रोज़े के हालात में ये सब चीज़ें करते हैं और रमज़ान में ये सब चीज़ें करते हैं, तो आपको बिल्कुल सवाब नहीं बल्कि गुनाह और अज़ाब बहुत होगा। रमज़ान से पहले पहले ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी निकाल के फेंक दें। और अगर देखना ही है मोबाइल में, तो लेटे लेटे आप दुआ देखें, कुछ आप कुरान की आयतें देखें, कुछ सीखें, कुरान के तर्जुमे देखें, पढ़ें। इस तरीके से अच्छे अच्छे अमाल करें। रमज़ान आने से पहले ही बहुत ऐसे चैनल हैं जो हदीस पढ़ के सुनाते हैं, बहुत ऐसे चैनल हैं जो कुरान के तर्जुमे के साथ बताते हैं, बहुत ऐसे चैनल हैं जो अरे आप गाने को छोड़ दे तो आप नात शरीफ सुने। तमाम ऐसे नात शरीफ पढ़े हैं जो सुन के दिल को इतनी सुकून मिलती है, रूहानी सुकून मिलती है। तो आप नात शरीफ सुने। आप गाना सुनना छोड़ दें। तो रमज़ान की तैयारी के लिए आपको बिल्कुल भी पाक साफ होना पड़ेगा। रमज़ान में आप बिल्कुल भी मोबाइल, टीवी
اور اس طریقے کے کوئی بھی گندے اعمال نہ کریں جس سے ثواب کی بجائے آپ کو گناہ ہی ملے۔ بہت لوگ کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں کیسے قرآن شریف پڑھیں، کیسے کیا کرے، کیسے رمضان کی تیاری کرے، یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ سب بچے سب کے پاس ہوتے ہیں، پریوار سب کے پاس ہوتا ہے، ذمہ داریاں سب کے پاس ہوتی ہے، کرنا پڑتا ہے، سب کو کرنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے تو ہمیں اچھے کام، اچھے معاملات کرنے ہی پڑیں گے اپنی زندگی میں۔ تو بہرحال ہمارا مین ٹاپک یہی تھا کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ تو برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے کہ آپ رمضان سے پہلے غلط کاموں کو چھوڑ دیں۔ جس بھی طریقے سے آپ غلط کام میں مبتلا ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت گیان دیتے ہیں، لوگوں کو اچھی بات سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں بہت گیان دینے لگتے ہیں۔ کہنے والوں کا کام ہے کہیں، لیکن آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں۔ رمضان آنے سے پہلے ہر وہ کام، ہر وہ غلط اور گندے کام آپ چھوڑ دیں جس سے آپ کے رمضان میں کوئی رکاوٹ ہو اور آپ کی مغفرت میں کوئی رکاوٹ ہو۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر ایک نئے ویڈیو میں، نئے جانکاری کے ساتھ، نئے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔